हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और यार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक और क्वेश्चन की जो है 198 क्वेश्चन लीड कोड का, और जिसका नाम है हाउस रॉबर्स। तो यार आपने एक वो डायलॉग सुना होगा कि तेरे प्यार में क्या क्या ना किया मीना, कभी बना कुत्ता कभी डैश डैश डैश। तो तो यार यहाँ पे हमें ना रॉबर बनाया भाई लोगों ने। तो भाई चोर बनाया तो चोर चोर बन जाते हैं भाई। हमें भी प्यार है भाई कि अच्छी कंपनी मिल जाए। तो ठीक है यार, तो बनेंगे रॉबर, है ना। तो है क्या भाई, क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं बहुत सारे हाउसेस। तो पहले हाउस के अंदर आपको कितना पैसा मिलेगा, एक। दूसरे हाउस के अंदर कितना मिलेगा, दो। तीसरे में तीन, और चौथे में एक। अब वो कहता है कि अब जो जब आप चोरी करने जाओगे ना, तो एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है। और कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर आप दो कंजिक्यूटिव घर में साथ में चोरी करते हो तो अलार्म बज जाएगा और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो क्या करना है भाई, हमें ये बताना है कि भाई मैक्सिमम कितना पैसा जुटा सकते हैं ताकि पुलिस हमको ना पकड़े। क्वेश्चन समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अब है क्या कि जैसे ये मान लो ये सारे हाउसेज हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने वन चोरी कर मतलब फर्स्ट हाउस में चोरी कर ली, तो मैं सेकंड में नहीं कर सकता, मैं थर्ड में करूँगा या डायरेक्ट फोर्थ में करूँगा। ठीक है, तो थर्ड में करता हूँ तो आंसर आ जाएगा फोर, है ना। ऐसे ही दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 2 7 9 3 1। तो क्या कर सकते हैं, अगर टू में चोरी करते हैं तो सेवन में नहीं कर सकते, नाइन में कर लेते हैं। फिर थ्री में नहीं कर सकते, वन में कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 9 11 और 12। और क्या हो सकता था, मान लेते सेवन में चोरी कर लेते और फिर नाइन में नहीं कर पाते, थ्री में कर लेते, तो नाइन होता जो कि कम ही होता। इसके अलावा सेवन के बाद वन में कर सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन है, देख रहे हो। तो हमें क्या चूज़ करना है भाई, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो मस्त है, कर लेते हैं भाई। सोचना कैसे है देखते हैं भाई। देखो, हमारे पास ये है ना, 2 7 9 3 1। तो सोच, अब ये सोचो कि अगर किसी इंस्टेंस को लेना है, मान लो कि इसको मुझे इंक्लूड करना है, तो दो ऑप्शन है। अगर मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो मैं इसका बेस्ट आंसर मंगा लूंगा कि भाई यहां तक कितना मैक्सिमम मैं कमा सकता हूं। और अगर मैं सोचता हूं चलो इसको इंक्लूड नहीं करते, तो मैं यहां तक का बेस्ट आंसर मंगा लूंगा। सोच के देखो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि या तो आप नाइन ले लो या फिर नाइन मत लो। और अगर नाइन नहीं ले रहे तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेवन रहेगा, कि यहां तक कितना पैसा हम जुटा सकते हैं हर एक हाउस में। और अगर मैं नाइन को ले रहा हूं तो मैं टू टू वाले से पूछूंगा कि भाई तुम बताओ कि तुम तक मैं कितना पैसा जुटा पाया मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही तो एक बार दोबारा देख लेते हैं यार। एग्जाम्पल आई थिंक थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए इसको ऐसा लिख देते हैं, 1 2 2 4, और आई कैन से ओके लेट इट बी 4 2 7 9 3 1। तो भाई देखो, अगर एरे सिर्फ ये होता, अगर सिर्फ वन होता, तो मैं मैक्सिमम कितना पैसा जुटा सकता था, 1 रुपया, है ना। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ एक। अगर सिर्फ ये दो होते तो मैक्सिमम में दोनों में से एक ही उठा सकता था, तो जो भी मैक्स है वो उठा लेता। तो यहाँ पे दो मैक्स है, तो 2 रुपया में जुटा पाता अगर सिर्फ ये दो हाउस होते। ठीक है, अब सोचो मैं यहाँ पे आ गया टू पे, अब मैं कितना पैसा जुटा सकता हूँ। तो मेरे पास दो केसेस है, या तो मैं अपने आप को इंक्लूड करूँ। अगर मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं चाहता था कि भाई फिर मैं दो में चोरी नहीं कर पाता, इस वाले सेकंड वाले हाउस में, है ना। मैं यहाँ चोरी करता, तो मैं ये देखता कि यहाँ चोरी करके मैं कितना मैक्सिमम कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे एक कमा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं चोरी करूँगा तो तीन हो जाएंगे, 1 + 2। और अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता तो मैं यहाँ तक जितना पैसा कमा सकता था उतना कमा लेते हैं भाई। तो दो कमा सकते थे, तो बेस्ट क्या है, तीन। तो भाई इसका आंसर रखते हैं अपन तीन। इसका आंसर रखते हैं क्या, तीन। ठीक है, फिर मैं क्या गया, चार पे गया। ठीक है, फिर चार पे गए, चार पे भी सेम सवाल पूछते हैं कि भाई दो केस हैं, या तो मैं इसमें मतलब इसमें चोरी कर लूँ, अगर इसमें चोरी किया है तो इसमें नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ तक का रिजल्ट। यहाँ तक का रिजल्ट क्या है भाई,
यहाँ तक का रिजल्ट है 4+2। देखो इसका रिजल्ट 2 था, और अगर मैंने चोरी यहाँ नहीं की तो मैं इसका रिजल्ट ही मानूंगा बेस्ट, है ना, जो कि है 3। तो कौन सा बेस्ट है? 6। तो हम इसका रिजल्ट रख लेंगे 6, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 2 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते? 2 को ले लेते हैं भाई। अगर 2 को लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या है? 3। तो 3+2 5, और या फिर ये 4 का रिजल्ट जो कि है 6, है ना। तो 6 बेस्ट है, तो इसका रिजल्ट हो गया 6। फिर दोबारा 7 पे गए। अब भी 2 चॉइस है, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो या फिर इसका रिजल्ट ले लो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है 6 7 13 बनेगा, और इसका क्या रिजल्ट बनेगा? इसका तो बहुत ही बेकार 6 ही रिजल्ट है, तो 13 इज़ द बेस्ट। फिर 9 पे आए, 2 केस अगेन, या तो इसको इसके साथ इंक्लूड करूँ या फिर पिछले वाला ही उठा लूँ। तो अगर इसको इसके साथ इंक्लूड करूँगा तो 9+6 15, है ना, अदरवाइज 13 ही आ जाएगा। तो 15 इज़ द बेस्ट। फिर दोबारा 3 इंक्लूड करना है। अब अगेन 16, 13+3 16, और 15, 16 जीत गया। फिर उसके बाद 1, अब क्या आएगा? तो 15 और 1 16, और ये भी 16 है, तो 16 इज़ द रिजल्ट। तो मैक्सिमम मैं 16 बना सकता हूँ। देखो समझ में आई बात? क्या इससे ज़्यादा बना सकते हैं? अगर किसी तरह से इससे ज़्यादा बना सकते हैं तो यार एक बार कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं बना सकते। तो आई थिंक सवाल तो समझ में आ ही गया होगा। बताओ इम्प्लीमेंट करें क्या इसको? कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो किसी भी एक, कोई भी एक इंटीजर है ना, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ना, इस चीज़ को देखो। मतलब अगर यहाँ तक का रिजल्ट, सॉरी, यहाँ तक का रिजल्ट किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? या तो मैं अगर खुद को इंक्लूड करूँगा तो मैं यहाँ तक का रिजल्ट लूँगा, और अगर मैं खुद को इंक्लूड नहीं करूँगा तो यहाँ तक का रिजल्ट लूँगा। सिंपल सी बात है, बस इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। चलो कर लेते हैं भाई सॉल्व। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, होपफुली विजिबल है ना। और इसको और कम नहीं कर सकता, चलो कोई नहीं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ जिसमें मैं सारे आंसर स्टोर करूँगा ऑफ साइज नम्स डॉट साइज। सही है। अब क्या करते हैं? अब यार आंसर ऑफ ज़ीरो मुझे पता है कि क्या होगा, ठीक है। आंसर ऑफ ज़ीरो मुझे पता है, आंसर ऑफ ज़ीरो होगा नम्स ऑफ ज़ीरो। बिल्कुल सही है। अच्छा आंसर ऑफ वन भी पता है, पर आंसर ऑफ वन अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अगर आंसर डॉट, सॉरी, अगर नम्स डॉट साइज 1 से बड़ा है तो एग्जिस्ट करता होगा। और आंसर ऑफ वन कुछ भी नहीं है भाई, ये है मैक्स ऑफ नम्स ऑफ ज़ीरो एंड नम्स ऑफ वन। सही बात है। अब क्या करना है? अब भाई पूरे पे लूप चलाना है, बस जो हमने वहाँ पे लिखा था उसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। देखो ठीक है, तो जीरो से तो नहीं चलाना, लूप लूप चलाना है 2 से, क्योंकि हमने ज़ीरो और वन को तो हैंडल कर ही लिया है ना। और हर बार क्या करना है? आंसर ऑफ आई क्या होगा? आंसर ऑफ आई होगा मैक्स ऑफ, या तो आंसर ऑफ आई -1, या फिर होगा आंसर ऑफ आई -2 प्लस द करेंट मीन, डेट इज नम्स ऑफ आई। समझ में आ रहेगा? और आई थिंक अब हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर ऑफ n-1। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज n। तो n जो है वो नम्स ऑफ साइज है, समझिए गए। तो मैं नम्स ऑफ साइज इक्वल्स टू में n इक्वल्स टू में नम्स ऑफ साइज डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने आंसर ऑफ ज़ीरो यूज़ कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आंसर ऑफ ज़ीरो एग्जिस्ट ही ना करता हो? भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करें? एक केस लिख देते हैं। अगर नम्स डॉट साइज अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो रिटर्न कर दो भाई ज़ीरो। तो आई थिंक ये हमारा कोड है, थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरा दिखे, दिख रहा होगा। चला के देखते हैं भाई। रन किया, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं।
देखो हो रहा है। तो यार मस्त है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे एक बार। देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये तो ओवन ऑपरेशन है सारे। ये देखो, ये ओवन ऑपरेशन, ये ओवन ऑपरेशन, ये ओवन ऑपरेशन। ये वाला जो है ये n टाइम्स चलेगा, n-2 कह लो। तो ओ एन टाइम चल रहा है, टाइम तो बोलो समझ में आ रही है क्या बात। ओ एन टाइम चल रहा है ना। ओके। और तो यानी कि टाइम तो ओ एन है। स्पेस क्या है, देखो स्पेस में हमारे पास सिर्फ यही स्पेस लगा है एक्स्ट्रा, देखो। तो ओ एन स्पेस है, तो टाइम क्या है, ओ एन। और स्पेस क्या है, ओ एन। तो हमने टाइम क्या लिया है, ओ एन लिया है, और स्पेस लिया है ओ एन। तो एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि क्या स्पेस को कम कर सकते हैं। होमवर्क क्या है, क्या स्पेस को कम कर सकते हैं, सोचना। स्पेस को डेफिनेटली कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप यार बता दो, कमेंट में बता दो। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का। तो यार चलो मिलते हैं।